अभी आया हूँ खेतों तक। यहाँ पर ये है सेब का पेड़, इसमें लग गई है फायर ब्लाइट बीमारी दोस्तों। ये है पूरा पौधा। तो दोस्तों इसमें बीमारी फायर ब्लाइट की इस तरह से लगी। यहाँ पर सामने है जंगल का एरिया, यहाँ से आते हैं बंदर। जब इसमें फल लगे थे बरसात से पहले, तो बंदरों ने यहाँ पर इस पेड़ को तोड़ दिया। एक टहनी तो इसकी बच गई, लेकिन ये दूसरी टहनी बंदरों ने तोड़ दी। उसके बाद इसमें लग गया दोस्तों कैंकर और पेपरी बार्क। कैंकर और पेपरी बार्क होने से जो फायर ब्लाइट के बैक्टीरिया है वो ग्रो हो गए। उसके बाद उन्होंने बीच बीच में इस पेड़ की चमड़ी पर अटैक कर दिया और इस पेड़ को सुखाना शुरू कर दिया है। अगर इसकी सही ढंग से ट्रीटमेंट ना की जाए दोस्तों, तब ये पेड़ सूख भी सकता है। इसके साथ हमने लगाया था ये एक और प्लांट दोस्तों, इसमें भी ये यहाँ से सूखना स्टार्ट हुआ। ये नीचे नीचे को सूखता गया और यहाँ पर स्टॉप हो गया। यहाँ पर एक नई कोंपल भी निकल रही है, यहाँ से एक नया पौधा उगेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए जो फायर ब्लाइट से ग्रसित एरिया है उसको हम यहाँ से काट देंगे, और जो ये वाली टहनी अभी बची है इसको हम रखेंगे ताकि ये फ्यूचर में ग्रो हो सके। ये फायर ब्लाइट की बीमारी किस तरह से बढ़ती है, सबसे पहले जहाँ पर कैंकर या पेपरी बार्क लगा हो उस छाल पर बरसात में जब गर्मी भी होती है और नमी भी होती है, उस छाल के पीछे फायर ब्लाइट के बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होते हैं। उसके बाद वो जब सर्दियाँ होती है तभी वो कैंकर के ग्रसित छाल के पीछे रहते हैं। जब गर्मियाँ शुरू होनी स्टार्ट होती है तब वो बैक्टीरिया फैलना शुरू हो जाते हैं। जो जिस पेड़ में बीमारी लगी हो वहाँ से फैलकर वो दूसरे स्वस्थ पेड़ में फैल जाते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कैंची से एक कट मारेंगे ताकि सारी ग्रोथ इस नई कोंपल को मिल सके और ये इसी तरह से एक पौधा बन सके। और उसके बाद हम इसे भी यहाँ से कट करेंगे ताकि ये वाली टहनी स्ट्रॉन्ग बन सके। फायर ब्लाइट को कैच करना बहुत ही आसान है दोस्तों, या इसकी कैचिंग बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी आगे की टहनी सूख जाती है या टॉप का भाग अगर सूखने लग जाए या किसी टहनी से गोंद की तरह बूंदें निकलनी शुरू हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि फायर ब्लाइट के बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं। अब इस पेड़ की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमने यही टहनी रखनी है। अब इसको काटना शुरू करते हैं ताकि सारी ग्रोथ इस पेड़ को मिल सके और ये बीमारी ज़्यादा भी ना फैले। हमने ये वाला तना पेड़ का काट दिया है और इसका बेस बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है और ये भी हेल्दी है दोस्तों। हम इसी को ही एक नया पेड़ बनाएंगे और इसको हम रख देंगे साइड में दोस्तों। अब यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे ताकि जो इससे पानी निकले उससे कैंकर ना बन सके, और सारी न्यूट्रिशन अब ये पौधा इसी टहनी में देगा जिससे कि ये स्वस्थ पेड़ बन जाए। हमने सेब के पौधे में लगा दिया है पेस्ट दोस्तों। अब करते हैं ट्रीटमेंट जो इसके साथ का पौधा उसकी। यहाँ से नीचे अभी तक फायर ब्लाइट नहीं लगा है, तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे, लेकिन ये इन्फेक्टेड है दोस्तों। थोड़ा हम नीचे से कट मारेंगे। यहाँ से ये बिल्कुल इस तरह से हरा हरा है, इसका मतलब ये ठीक है। जब हमने यहाँ पर कट मारा था, ये देखिए यहाँ पर ये भूरा हो चुका था, यानी कि ये सूख रहा था दोस्तों। अब इसके ऊपर भी हम पेस्ट लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर नई कोंपल उग रही है। में जब भी हम प्रोनिंग करते हैं या फायर ब्लाइट या किसी बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद जो हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं इनको अच्छी तरह से अल्कोहल से साफ़ कर लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही अलग अलग पौधों में इनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार बीमारी का कैरियर ये टूल भी बनते हैं।
हिमाचल प्रदेश में वैसे फायर ब्लाइट की समस्या ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर किसी टहनी में टूट फूट हो जाती है तभी जाके ये फायर ब्लाइट की बीमारी आगे आगे चलती है। लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक फायर ब्लाइट के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फायर ब्लाइट की बीमारी लगती है नाशपाती के पेड़ में। यह है पियर ट्री। बंदरों ने यहाँ भी इस टहनी को काट दिया था। इस टहनी की वजह से यहाँ पर पेपरी वर्क शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें अभी तक फायर ब्लाइट की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अगर इसमें फायर ब्लाइट की समस्या आती है तब हम इसी तरह से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे।